शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 8 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 8 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस अपन हर साल 7 जुलाई को मनाते हैं। तो चॉकलेट के इन्वेंशन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार वर्ल्ड चॉकलेट डे 2009 को मनाया गया था। 7 जुलाई 2009 को पहली बार वर्ल्ड चॉकलेट डे विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है और दोस्तों 7 जुलाई को ही विश्व किशविली दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड किशविली दिवस के रूप में 7 जुलाई को भी मनाया जाता है। तो किशविली यह क्या होता है? यह अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह एकमात्र अफ्रीकन लैंग्वेज है जो कि अफ्रीकी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है तो दोस्तों आपको विश्व किशविली दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों 7 जुलाई को हर साल विश्व किशविली दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 7 जुलाई को अपन ने 2 दिवस मनाए, विश्व चॉकलेट दिवस वर्ल्ड चॉकलेट डे और विश्व किशविली दिवस यानी कि वर्ल्ड किशविली डे के रूप में भी अपन ने 7 जुलाई 2022 को मनाया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में IIT खड़गपुर ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी को विकसित किया गया। तो दोस्तों IIT खड़गपुर के साइंटिस्टों ने नैनो मटेरियल्स का उपयोग कर सोडियम आयन आधारित बैटरी सुपर कैपेसिटर को डेवलप किया है, जिससे कि फास्ट चार्ज किया जा सकता है। इन बैटरी को ई साइकिल्स में भी यूज़ किया जा सकता है और यह सोडियम आयन बैटरीज काफ़ी सस्ती होती है। सोडियम के भंडार भारत में काफ़ी है और जो कि अपने नॉर्मल बैटरीज आते हैं जैसे कि ई साइकिल, ई मोटर्स में, ई व्हीकल्स में आते हैं, वो सब लिथियम से बनाए जाते हैं और लिथियम तो भारत इंपोर्ट करवाता है। इसीलिए हमको ई साइकिल्स, ई व्हीकल्स इतने काफ़ी महंगे जाते हैं क्योंकि वो लिथियम आयन बैटरी से बने हुए होते हैं। तो दोस्तों हाल ही में IIT खड़गपुर ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी को विकसित किया। और दोस्तों हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी भारत का स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे ने IIT मद्रास, IIT चेन्नई के साथ समझौता किया। IIT मद्रास ने ही रोबोट होमोसैप रोबोट को भी लॉन्च किया गया था जो कि सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए। और IIT मद्रास ने ही भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक नी यानी कि घुटना जिसका नाम रखा गया है कदम, उसको भी लॉन्च किया गया था। और दोस्तों IIT मद्रास ने ही स्वदेशी यानी कि इंडिजिनियसली मेड मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम रखा गया था नियोबोल्ट, उसको भी डेवलप किया था। और दोस्तों हाल ही में IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया था। IIT रुड़की में ही परमगंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया था। और IIT दिल्ली ने ही अभी नासो 95 नामक दुनिया के सबसे छोटे वियरेबल एयर प्योरीफायर को भी डेवलप किया था। और दोस्तों भारत के बाहर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बनेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो दोस्तों हाल ही में IIT खड़गपुर ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी को विकसित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला ऑन डिमांड कंप्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम रखा गया है स्विच, इसको लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों यह पूरी तरह से डिजिटल मोबाइल टेलीमेटिक्स बेस्ड मोटर इंश्योरेंस है। यह स्पीड का भी पता लगा सकती है। तो दोस्तों जैसे कि गाड़ी शुरू होती है तो यह इंश्योरेंस स्वचालित हो जाएगा जिससे कस्टमर को आसानी हो जाएंगी। तो दोस्तों हाल ही में एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला ऑन डिमांड कंप्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम रखा गया है स्विच, इसको लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों बात अभी एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस की है जिसके MD CEO सनाई घोष जी है। और दोस्तों हाल ही में किए गए जनरल इंश्योरेंस के बारे में कुछ स्कीमों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया गया था। हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ कैंपेन को भी शुरू किया गया था SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा। और दोस्तों LIC ने धन संचय योजना को भी शुरू किया गया था। और दोस्तों हाल ही में बजाज अलायंस ने ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो दोस्तों हाल ही में एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला ऑन डिमांड कंप्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट स्विच को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के पद से रिज़ाइन कर दिया दोस्तों बोरिस जॉनसन ने। तो दोस्तों बोरिस जॉनसन उनके नेतृत्व के विरोध में 50 से ज़्यादा मंत्रियों ने विरोध किया, इसीलिए उन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया एज ए यूनाइटेड
किंगडम यूके के प्राइम मिनिस्टर के रूप में बोरिस जॉनसन जी ने इस्तीफा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए थे? एंथनी अल्बनीज। और दोस्तों फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न जी बन गई थी। बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर मिया मोटली जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के रूप में बोरिस जॉनसन जी ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में मोहन सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम जी को अभी साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों शैलेश टिनेकर जी की जगह लेंगे मोहन सुब्रमण्यम जी। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, यह पूरे साउथ सूडान में ज़रूरतमंद लाखों लोगों तक मानवतावादी सहायता पहुंचाने के लिए काम करता है। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे नवीनतम देश है साउथ सूडान, जो कि 193 नंबर का है। तो दोस्तों हाल ही में साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में मोहन सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर भारत रुचिरा कंबोज जी को नियुक्त किया गया था। इनकी जगह वह रुचिरा कंबोज जी टी.एस. तिरुमूर्ति जी की जगह लेंगी। और दोस्तों हाल ही में आर्मी के एविएशन विंग में शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर अभिलाषा बराक जी बन गई। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रबाब फातिमा है, उनको ही अभी अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के रूप में भी मान्यता मिली थी, नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में मोहन सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। वह भारत के लेफ्टिनेंट जनरल है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। तो 6 से 7 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 के नाम से अभी भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हमारे भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी ने शुरू किया गया। तो दोस्तों इस सम्मेलन में पशुओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लेना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और दोस्तों हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस तमिलनाडु चेन्नई में शुरू की गई। और हाल ही में देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल मेरठ यूपी में खोला गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया दोस्तों, जिसका उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया। वह हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मिनिस्टर है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गूगल इस वेब कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया को शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए गूगल कंपनी ने अभी स्टार्टअप स्कूल इंडिया को शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को उनके चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया को शुरू करने की घोषणा की। तो स्टार्टअप्स के जितने भी फाउंडर्स हैं वह बड़े स्टार्टअप्स कैसे काम करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, यह सब चीज़ें सीख पाएंगे छोटे शहरों के स्टार्टअप्स के फाउंडर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गूगल कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया को शुरू करने की घोषणा की। तो बात अभी गूगल की है। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है, जिसकी पेरेंट कंपनी है दोस्तों अल्फ़ाबेट, और जिसके सीईओ कौन है दोस्तों? अभी भारतीय मूल के सुंदर पिचाई जी। तो दोस्तों हाल ही में गूगल कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया को शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ओपेक के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बर्किंडो जी का निधन हुआ। तो दोस्तों पेट्रोलियम एक्सपोर्ट देशों का संगठन है दोस्तों ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसके अभी अध्यक्ष सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बर्किंडो जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों नाइजीरिया के मोहम्मद बर्किंडो जी ओपेक के सेक्रेटरी जनरल, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों 2016 में ओपेक के सेक्रेटरी जनरल थे और अभी जुलाई 2022 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, पर उसके पहले ही वह इस दुनिया से चल बसे। तो दोस्तों हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम करते हुए मोहम्मद बर्किंडो जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज जिनको नाम से जाना जाता था वी कृष्णमूर्ति, हाल ही में उनका भी निधन हुआ। और सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर जो कि रशिया के थे, 100 साल के थे, यूरी एवरबाग जी का भी हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों बात अभी ओपेक की है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, जिसके करंटली 13 दोस्तों सदस्य कंट्री है। और 2018 में कतर इस ओपेक से बाहर निकल गया था।
तो दोस्तों हाल ही में ओपेक के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बरकिंडोजी का हाल ही में निधन हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेंस की 2022 की लिस्ट में जयश्री उल्लाल जी शीर्ष स्थान पे है। तो दोस्तों भारतीय मूल की जयश्री उल्लाल जी फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेंस 2022 की लिस्ट में सबसे शीर्ष पे है। तो दोस्तों अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी एरिस्टा नेटवर्क की चेयरमैन और सीईओ जयश्री उल्लाल जी फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेंस 2022 की लिस्ट में टॉप पे है। उनकी नेटवर्थ है दोस्तों $1.7 बिलियन। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेंस 2022 की लिस्ट में भारतीय मूल की अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी एरिस्टा नेटवर्क की अध्यक्ष और सीईओ जयश्री उल्लाल जी है, वह शीर्ष स्थान पे है। और दोस्तों हाल ही में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में बबीता सिंह जी को नियुक्त किया गया था। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ ए मनी मेखलाई जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर शांति श्री दुल्लीपड़ी पंडित जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेंस 2022 की लिस्ट में जयश्री उल्लाल जी शीर्ष स्थान पे है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक सेवा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड 2022 की स्थापना की है। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड 2022 की स्थापना की। तो दोस्तों अकेडमिक एक्सेलेंस की फील्ड में दिया जाएगा यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड 2022। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि हमारे केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड 2022 की स्थापना की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा, इबोला और वेस्ट नाइल वायरस जैसी जूनोटिक बीमारियों के खिलाफ पहले वैक्सीनेशन के उपलक्ष्य में 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन फ्रांसीसी साइंटिस्ट लुई पास्चर जी की याद में मनाया जाता है। लुई पास्चर जी, उन्होंने रेबीज के खिलाफ पहले टीके की खोज की थी। तो दोस्तों हाल ही में 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 7 जुलाई को अपन ने 2 दिवस मनाए, वर्ल्ड चॉकलेट डे, विश्व चॉकलेट दिवस और विश्व किशविली डे के रूप में भी मनाया जाता है। किशविली यह अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में IIT खड़गपुर ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी को विकसित किया। और हाल ही में एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला ऑन डिमांड कॉम्प्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसका नाम रखा गया है स्विच, उसको लॉन्च किया। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने रिज़ाइन कर दिया अपने पद से। और हाल ही में साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में मोहन सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया पुरुषोत्तम रूपाला जी द्वारा। और हाल ही में गूगल कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया को शुरू किया गया। और हाल ही में ओपेक के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बरकिंडोजी का निधन हुआ। हाल ही में फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेंस 2022 की लिस्ट में अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी एरिस्टा नेटवर्क की चेयरमैन और सीईओ जयश्री उल्लाल जी शीर्ष स्थान पे है। और हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड 2022 की स्थापना की। और हाल ही में 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों यह थे 8 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।